बरौनी प्रखंड क्षेत्र का ये जो है पिपरा दिवस पंचायत है और उस पंचायत के अंतर्गत जो ये NH 28 है उसके बगल में ये पटेल चौक के पास जो ये ज़मीन है किसानों की, लगभग जो है इनका कहना है कि 40 से 50 एकड़ ये ज़मीन है। और इस ज़मीन पर जो बरौनी डेयरी है उसका जो पानी है, जो वेस्ट पानी है जो इस गड्ढे में गिरता है, उस गड्ढे से पानी ओवरफ्लो होके इनकी ज़मीन पर कई लगभग जो 10 वर्षों से अधिक समय से गिरता चला रहा है। इस वजह से जो है ये ज़मीन अगर कहा जाए तो बंजर हो चुका है, ये फसल के लायक नहीं रह गया है। तो इस कारण से किसानों को काफ़ी जो है नुकसान हो रहा है, फसल नहीं हो पा रहा है और किसान जो है काफ़ी मतलब परेशान है। हालांकि इस संबंध में जो है इनके द्वारा कई दफ़ा कहा गया कि डेयरी हो या फिर जो कृषि विभाग के द्वारा जो है कई बार शिकायत की गई, लिखित शिकायत भी की गई है, लेकिन अब तक इस ओर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस कारण किसानों में काफ़ी आक्रोश है। लगातार किसान कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो समस्या है उसको दूर किया जाए। ज़मीन जो बंजर हो चुका है ये कैसे मतलब फिर ज़मीन फसल के लिए लायक बने, या फिर इस संबंध में जो मुआवजा होता है, जो उचित मुआवजा होता है वो भी दिया जाए बरौनी डेयरी के द्वारा। लेकिन इस दोनों जो चीज़ है यानी कि जो मुआवजा है या फिर जो फसल के लायक ज़मीन बनाया जाए, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज हम बात करेंगे इन किसानों से कि समस्या क्या है, संबंध में क्या बातचीत हुई है। तो किसान इस संबंध में क्या कहते हैं, क्या समस्या है, उनसे सुनते हैं। आज ये जो गंभीर समस्या है किसानों की, ज़मीन को लेकर जो है जो पानी बहाया जा रहा है बरौनी डेयरी के द्वारा, जो वेस्टेज पानी है उससे क्या समस्या उत्पन्न हुई है, क्या परेशानी हुई है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं वीडियो में कि जो है किसान खड़े हैं, जानते हैं उनसे कि क्या परेशानी है। जी, ये जो जगह है किसानों का जो ज़मीन है, इस पर मैं देख रहा हूँ कि जो गंदा पानी है, जो वेस्टेज पानी है, कहा जा रहा है कि बरौनी डेयरी का है ये है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानी है लोगों को? यहाँ जो है बगल में तालाब है और इस 40 एकड़ जो यहाँ है, ये सारे जमीन में इसका पानी, बरौनी डेयरी का जो पानी है, टोटल पानी बह के इसको डुबा देता है। अभी भी वर्तमान में देखिए, अभी गड्ढा में पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर खेतों में पानी मौजूद है। जब डेयरी से संपर्क किया जाता है, बरौनी डेयरी से, तो वो लोग टाल मटोल अफसर को भेजेंगे, जांच में देखने के लिए भेजेंगे, कभी नहीं भेजा जाता है। हम लोग का यहाँ जो पूंजी भी इन्वेस्ट करते हैं वो भी चल जाता है। ऐसे ही किसान का स्थिति दयनीय है। ये बार बार ऐसे होता है। और ये 3 फसला है यहाँ पर, सब्जी, अनेक प्रकार का सब्जी उपजाऊ जमीन है, लेकिन हम लोग इसके मारे जाते हैं। क्या मतलब क्या इस संबंध में जो है आपने किसी तरह से जो लिखित शिकायत, चाहे डेयरी हो या फिर जो जिला कृषि पदाधिकारी हो, फिर जो ब्लॉक से हो, आपने शिकायत किया है या फिर क्या कार्रवाई हुई है? इस पर अनेकों बार बरौनी डेयरी से संपर्क किया गया है और उसके बाद कृषि विभाग से बरौनी ब्लॉक में संपर्क किया गया था, BO साहब, और ऊपर दिया गया था एप्लीकेशन। उसमें एक बार जांच हुई, फोटोग्राफी भी हुआ, पानी यहाँ से बह रहा था, कई जगह से बह रहा था। उसके बाद वो लोग फिर यहाँ से ले गए, क्या कार्रवाई किए, फिर आगे बोले अग्रता कर दिए हैं, लेकिन अभी कोई आगे की जानकारी नहीं है। कई बार मैंने ब्लॉक से भी संपर्क किया और ये लोग से भी संपर्क किया। क्या नाम है? मदन कुमार। जानते हैं और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं कि आखिर जो है इस संबंध में उनका क्या रहा है। अगर ज़मीन मतलब अगर वो खेती के लायक नहीं बचता है तो फिर संबंध में वो क्या उनकी मांगे हैं। अगर मान लें कि ज़मीन अगर वो इस लायक नहीं है, मान लिया जाए, तो फिर आगे क्या आपकी मांग है कि हम लोग को मुआवजा दिया जाए। इस पर सोचने का विषय है कि इतना 40 एकड़ डूब जाता है, डूबने के बाद भी प्रशासन ने और नई डेयरी कुछ बोलता है कि इस पर हम एक्शन ले रहे हैं। बार आता है, देख कर चला जाता है कि हम कर रहे हैं। उसका अपना STP रहते हुए भी हम लोग के खेत में पानी बहाया जाता है। अपना प्लांट रहते हुए भी वो लोग सोचता नहीं है प्लांट किसी के लायक का जमीन मंजर बनाने लायक छोड़ रहा है। अपना प्लांट उसका रहते हुए पानी बार हर मंथ कितना MQ बार पानी छोड़ा जाता है, इसका कोई माई बाप नहीं है। अगर कि जो इनका डेयरी का जो डोभा है, उसके अलावा NH के बगल में भी पानी, क्या इसमें क्या मामला है?
मामला है बार बार इसमें पानी छोड़ने की वजह से एनएच का भी जमीन इधर पानी अभी भी टप रहा है। देखते हैं पानी टप रहा है जो खेत में बार बार भरते जाता है। और बैसाख रहे भाई भादो रहे, बारिश का मौसम रहे, चारों समय में हर मौसम में पानी भरा रहता है। जय कृष्ण कुमार जी, इनका कहना है कि जो जमीन है वो बंजर हो चुका है, कृषि के लायक नहीं रह गया है। डेली से शिकायत किया गया, विभाग शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहेंगे समझ में आप? यहाँ जो है डेयरी के द्वारा 2 तालाब बनाया गया था पानी संरक्षण के लिए, लेकिन उस तालाब का जो क्षमता है उससे कई गुना 3-4 गुना अधिक पानी डेयरी के द्वारा छोड़ा जाता है। इसका कारण क्या है? उस ओवरफ्लो जो पानी वो होता है वो बह के हमारे खेतों में सालों भर फैला रहता है। और डेयरी में जो है वो केमिकल से जो धोआ जाता है, वो केमिकल वाला पानी जो खेत में आया है, जमीन बिल्कुल बंजर हो गई। कुछ किसान का ऐसे है पिपरा देवस में जिनका यही जमीन है, वो भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। उनको न पैदावार हो रहा है और न डेयरी की तरफ से कोई मुआवजा मिल रहा है। इसकी लिखित शिकायत डीएमडी साहब के यहाँ भी किया गया था और हम लोग का एक प्रतिनिधि मंडल भी उनसे मिला था, लेकिन वो मौखिक आश्वासन दिए और पता नहीं क्या इंक्वायरी किए नहीं किए। ये समस्या 15 साल से है और कुछ किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। उसका बाल बच्चा सब भूख से लग रहा है। उसका आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है, कर्ज में डूब गया है। अभी सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा, डेयरी के द्वारा क्या, ये तो भोला भाला किसान कितना दौड़ पाएगा। तो आप मीडिया वालों से मेरी अपील है कि हम लोगों की समस्या को आप प्रसारित करें और जो किसान भुखमरी के कगार पर है उनका आप कायाकल्प करें और अपने वरीय पदाधिकारी या जो भी माध्यम है सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों की समस्या को दूर करें। मेरा नाम रामानंद शर्मा, पिपरा देवस। जी, हम कहा जाए कि जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे माननीय सांसद महोदय गिरिराज सिंह को जो है दोबारा मौका दिया गया है। आप कह रहे हैं कि ये मतलब 10 वर्षों से ज्यादा का समस्या है। क्या कभी आपने उनसे शिकायत किया है या फिर क्या कार्रवाई हुई? शिकायत किया तो बेगूसराय सांसद जी से हम मिले थे, भगवानपुर में हमको एकाएक मिले थे। हम उनसे बात किए थे तो डायरेक्ट डेयरी प्रबंधक से हमको बात करवाए थे फोन पे। उनको हम बोले थे इतनों वर्षों से हमारा जमीन बंजर हो चुका है आपके पानी के कारण। आपका छोटा सा प्लांट था, उस समय भी एक ही तालाब था और बड़ा प्लांट कर लिए उसमें भी एक ही तालाब है। तो इसका आप भी विस्तार कीजिए, नहीं तो इतना जितना जमीन क्षति हुआ है इसको एक्वायर कर लीजिए या तो मुआवजा भरिए सालों साल। तो बोले थे डेयरी प्रबंधक जो हम आएंगे हम देखेंगे। हम बोले थे जहाँ आकर पहले अपना नजर से देख लीजिए। तो उस पर अभी तक वो नहीं आए हैं। हम लोग किसान यहाँ मर रहे हैं। अमरेश राय। क्या मांगे हैं बताइए? अगर मान लो जमीन जो है एक्वायर कर लिया जाए, मान लिया जाए, ठीक है, या अगर वो एक्वायर नहीं करते, जमीन को नहीं लेते हैं तो पानी तो बह रहा है, तो फिर इसके चाहिए मुआवजा उसको देना चाहिए। अब गंगा में पानी एक बार आता है तो उसका मुआवजा मिलता है। इस सालों साल बह रहा है, इसका कोई मुआवजा नहीं है। 3 महीना 1 महीना खातिर गंगा में पानी आता है तो कितना मुआवजा मिलता है? सरकार देता है। अभी इसमें पानी साल के साल बह रहा है। 15-20 साल से क्या दावा मुआवजा दिया है सरकार? भाई डेयरी किसान तो जा रहा है। राम सुरेश राय, पिपरा दिवस। यही वो जगह है आप देख रहे हैं इस वीडियो में के सामने NH-28 है और NH-28 के बगल में ही ये जो है मतलब से इसको कहा जाए तो 0 माइल तेघरा का रास्ता है ये है। और यहीं पर से जो है बरौनी से भगवानपुर के लिए भी मेन रूट किया है। उसके बगल में ही ये जस्ट जो है ये जो तालाब देख रहे हैं, ये कहा गया कि बरौनी डेयरी के द्वारा जो पानी छोड़ा जाता है वेस्टेज पानी, वही पानी है। और ये बिल्कुल जो है NH-28 से सटा हुआ है। और अगर मान लो कोई हादसा भी होता है तो ये जो है बड़ी घटना हो सकती है। इसके बगल में 2 तालाब और है, जो वहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद जो ये जमीन है इसको जो बांध के रूप में बांध दिया गया था ताकि जो पानी हो इधर जमीन पे नहीं गिरे, भूमि पे नहीं गिरे। लेकिन जब पानी ओवरफ्लो होता है, कहा जाता है किसानों द्वारा, तो पानी जो इधर से रिसता है, पानी भर जाता है, खासकर बरसात के दिनों में। अभी जो मैं मौजूद हूँ, आज मंगलवार का दिन है, 11:30 के करीब बज रहा है दिन के। और इस समय तो मैं देख रहा हूँ कि पानी अभी भी यहाँ पर जो है रिस रहा है। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी रिस रहा है। और पानी रिसते हुए जो है
इस जो जमीन है किसानों की वहां पे पानी प्रवेश कर रहा है और पूरी जमीन खाली है, बंजर, अगर यूं कहा जाए तो बंजर बना हुआ है। लेकिन पता नहीं इससे संबंध में डेयरी प्रबंधन हो या फिर जो जिला प्रशासन हो या फिर जो स्थानीय सांसद महोदय हो, इधर इस ओर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करवाते हैं। जांच करके उचित कार्रवाई करे और किसानों की जो मांग है उस उनके मांग के अनुरूप जो है वो कार्य किया जाए। ये पूरा एरिया देख रहे हैं आप, NH का 28 के बगल का है और उसके बगल में जमीन है किसानों की, जो कहा गया 40-50 एकड़ की जमीन है और दर्जनों किसानों का यहाँ पे जो है वो जमीन है। ये पिपरा दिवस पंचायत के जो है कुछ जो वार्ड संख्या 8 या 9 जो भी होगा, जो मतलब बरौनी पकठौल की तरफ जो रोड गया है NH 28 के बगल से, वहाँ पे जो कहा गया कि बरौनी डेयरी के द्वारा जो वेस्टेज पानी है जो उसको छोड़ा जाता है वो पानी किसानों की जमीन पे जा रहा है, वर्षों से जा रहा है, लेकिन इस ओर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस संबंध में क्या कहना है आप? ये बरौनी डेयरी का जो यहाँ वेस्टेज पानी का स्टोरेज है उसके बगल में पिपरा देवस मौजा की लगभग 100 बीघा जमीन जो कि काफी उपजाऊ है, उसके वेस्टेज जल से ओवरफ्लो रहता है, जिससे वहाँ खेती बाड़ी 10 वर्षों से चौपट है। इस संबंध में कई बार डेयरी प्रबंधन का ध्यान आकृष्ट किया गया है, लेकिन वह बहानेबाजी करता रहा। आज तक वह जमीन 10 वर्ष से हम लोगों के उपज में नहीं आ रहा है। इस संबंध में जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला पदाधिकारी महोदय को भी सारी बातों की जानकारी लिखित रूप में दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस डेयरी प्रबंधन पर दबाव बना करके समाधान निकाला जाएगा, लेकिन आज की तारीख तक कोई समाधान नहीं निकला है। वह 100 बीघा जमीन इसी तरह से पड़ी हुई है और इसका दूषित जल ओवरफ्लो होकर के साल भर खेतों में जमा रहता है, जिससे काफी किसान आकर्षित हैं और ना मुआवजा डेयरी प्रबंधन के द्वारा 10 वर्षों से दिया गया है, न इस समस्या के निराकरण के लिए कोई उपाय किया गया है। मांग है कि डेयरी प्रबंधन अपने वेस्टेज जल के निकासी की ठोस व्यवस्था करे ताकि संबंधित जो किसान की जमीन है 100 बीघा के आसपास वह प्रभावित ना हो और विगत 10 वर्षों का जो मुआवजा है वह प्रभावित किसानों को अविलंब दिया जाए। मेरा नाम अनिल कुमार राय, पिता सुखदेव राय, ग्राम पोस्ट पिपरा देवस। मेरी भी जमीन 3 बीघा से ऊपर वहाँ इस प्रभावित जमीन के अंदर आती है।